जब आप देसी अंडे चिकन के पोषण तत्व की प्रोफाइल की जांच करते हैं तुलना में व्यवस्थित अंडे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसान साथियों, देसी अंडे के जो गुण होते हैं उसके अलग होते हैं। उसमें पोषण तत्व इसलिए ज़्यादा पाया जाता है कि ये मुर्गियाँ जो हैं ऑर्गेनिक दाना चुन करके अपना पोषण करती हैं, पोषण तत्व को हासिल करती हैं जो प्रकृति ने नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है किसान साथियों, वो पोषण तत्व अगर आप इनके अंडे खाते हैं तो बड़े आसानी से आपको मिल सकते हैं। लोग सोचते हैं कि जो व्यवसाय वाले अंडे होते हैं उन अंडों से अगर आप करते हैं तो वो फार्मिंग के अंडे होते हैं, उनमें वो पोषण तत्व नहीं पाए जाते। किसान साथियों, आप देसी मुर्गी से ज़्यादा अंडे उपलब्ध इस तरीके से करा सकते हैं कि जैसे आपका मक्का, बाजरा, जुनार और फल फ्रूट वगैरह जो होते हैं उसका जो वेस्टेड होता है, जैसे पपीते के छिलके ले लिए आपने, केले के छिलके ले लिए, प्याज है, आपके घर में जो वेस्टेड मटेरियल जो घर में किचन में जो वेस्टेड सामान फेंकता है उसको अगर आप कुतरन करके यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपनी मुर्गियों को, अपने चिकन को खिलाते हैं तो किसान साथियों आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक तो ये आपका वेस्टेज खा लेते हैं, दूसरा ये होता है कि आपको बदले में अंडे भी देते हैं जिससे आपका भरण पोषण हो सकता है, आपकी पूर्ति हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी है तो आपके अंदर जो शरीर में कमियां हो रही हैं उनको दूर करेगा, कैल्शियम विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको जो है कैल्शियम की टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। तो घर में अगर आप पालना चाहते हैं या खेतों से वाली मुर्गियां जो होती हैं, गांवरान वगैरह देसी मुर्गियां, उनका मैं पालन करने के लिए इसलिए बार बार कहता हूं किसानों से कि आपका भी पोषण तत्व हो जाएगा और जो बचन खुचन है घर की उससे आपकी मुर्गियां पल जाएंगी। किसान साथियों, अगर आप मुर्गी पालते हैं तो मुर्गी पाल के आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से ये अंडे आपको मिलेंगे और इन अंडों को आप जो है दूसरे लोगों को बेच करके उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। आपका एक बिजनेस भी हो जाएगा और इसमें जो गुणवत्ता पाई जाती है अंडों में वो लोगों को मिल जाएगी ऑर्गेनिक सिस्टम के थ्रू। किसान साथियों, अपन जो है ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सी नई चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आप 10 से 12 मुर्गी रख के आराम से 1 किलो दाना खिला करके इनको अच्छा पोषण तत्व, जैसे शहर में रहने वाला बंदा है कोई ऐसा सिस्टम बना लेता है, उनको रेत वगैरह रख के आप छोटे से गेज में भी रख सकते हैं। इनको वही पोषण तत्व खिला करके आप इनसे अंडे उपलब्ध करा सकते हैं। आपको अंडे देंगी, आपको चिकन देंगी। जब ये अंडा देना बंद कर दें, कौन ना अपन इनको जो है दवाई खिला रहे हैं, इनको दवाई खिलाना नहीं है, अपन को ऑर्गेनिक सिस्टम से रखना है। तो इनको आप बढ़िया लालन पालन कीजिए और इनसे अंडे अपने पालिए। ब्लैक स्टॉल पाल सकते हैं, गौरान बच्चे फोड़ लेती है, यहाँ तक कि आप जो है जिसको सोनाली वगैरह बोलते हैं वो मुर्गियाँ भी पाल सकते हैं। आपको जौन सी ब्रीड अच्छी लगे, जो ब्रीड आपको ज़्यादा अच्छी लगे वो ब्रीड पाल सकते हैं आप। वैसे मेरा रुझान जो है देसी की तरफ होता है और देसी में आप जो है अच्छी मुर्गियाँ रख के क्रॉस ब्रीड पालें, यानी अपनी बनाई हुई नस्ल का अगर आप चयन करते हैं तो वो रहेंगी तो देसी, लेकिन आपको ज़्यादा उत्पादन देंगी, उत्पादन ज़्यादा देंगी, रहेंगी देसी। यानी बच्चे फोड़ भी लें और क्रॉस ब्रीड जो है उनके मुर्गे आप क्रॉस करा लेते हैं किसी भी नस्ल से तो वो मुर्गी रहेगी भी देसी और अंडे आपको अच्छे प्रोवाइड यानी अंडे अच्छे आपको मिलेंगे। तो किसान साथियों, आप जो है अपनी मुर्गियों को लालन पालन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रेंज के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कुतरन की हुई है, इनको भोजन दे दिया, इसी में आप बाजरा, मक्का, चावल, दलिया, धान वगैरह सब दे के पाल सकते हैं और इनको खिला करके आपको अंडे भी मिल सकते हैं और पैसे भी अच्छे कमाए जा सकते हैं। 25 रुपये 30 रुपये पर अंडा ठंड के मौसम में बिकता है। अंडे की डिमांड रहती है।
आप जो है आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको भी बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि मैं अंडे बेचता हूँ। तो भाई आपके अंडे धीरे धीरे जब आपके अंडे की डिमांड बढ़ेगी तो आप खुद ब खुद कीमतें बढ़ा लेंगे। जब आपका पास माल ज़्यादा उपलब्ध होगा तो गर्मी में भर थोड़ा सा इनका रेट कम हो जाता है अंडों का। और देसी मुर्गियाँ जो हैं हमेशा अंडे देती रहती हैं। अगर अच्छी नस्ल का आप चयन कर लेते हैं, आप बना लेते हैं अच्छी नस्ल, तो अंडे जो 12 ही महीने देती रहती हैं। जो पुरानी होती जाए उनको चिकन के रूप में आप इस्तेमाल करके काम में ले सकते हैं। और जैसे ये मुर्गे वगैरह हैं तो इनको तो वैसे भी खा सकते हैं। एक मुर्गी में लगभग किसान साथियों अपन को पाँच मुर्गियों में मतलब एक मुर्गा लगता है, अगर आप अंडा फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो। और जैसे अंडा फर्टिलाइज नहीं करना चाहते, यानी सिर्फ आप मुर्गी रखना चाहते हैं, तो 1-2 मुर्गे भी रख के आराम से 15 मुर्गी 20 मुर्गी में 1-2 मुर्गे भी रख के चल जाएंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना होगा कि अगर आप 10 मुर्गियाँ रख रहे हैं तो 2 से 3 मुर्गे होना चाहिए। 2 तो होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। वैसे अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 3 से 4 मुर्गे भी होंगे तो बेहतर होगा। यानी आपके अंडा ऐसा कोई खाली नहीं निकलेगा जिसमें बच्चा ना निकले, यानी अंडे ख़राब नहीं होते। फिर ज़्यादा फर्टिलाइज वाले अंडे में यही फ़ायदा होता है कि आपका अंडा ख़राब नहीं निकलता। बच्चे, क्योंकि अपन को बच्चे चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा संख्या में फिर मुर्गे रखना पड़ता है। अब 10 मुर्गियों में अगर आप 3 मुर्गे कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यानी 3-3, एक मुर्गी की 3-3, है ना, इस तरीके से। वैसे तो 5 मुर्गे में एक मुर्गा काफ़ी होता है, लेकिन 3-3 में और बेस्ट हो जाता है। 1-2 तो एडजस्ट हो ही जाती है। किसान साथियों, बच्चे उससे अच्छे निकलते हैं। और बच्चे जब अच्छे निकलेंगे, ज़्यादा बच्चे निकल, जैसे आपने 10 अंडे रखे, 10 में से आपके 6-7 निकल रहे हैं तो फिर नुकसान होता है। अगर 10 में से 9 निकल रहे हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट माना जाता है। कभी कभी क्या होता है, पूरे अंडे निकल आते हैं। अगर ज़्यादा मुर्गों की संख्या रहती है ना तो किसान साथियों, मैंने कई बार अपनाया है कि एक भी अंडे ख़राब नहीं होते। लास्ट में छोटा बच्चा निकलेगा, अगर छोटा अंडा रहेगा, बड़ा अंडा रहेगा तो बड़े, यह है कि 1 से 2 दिन में बच्चे निकल आते हैं। और ज़्यादा मुर्गियों के अंडे हैं तो एक साथ पूरे हैच होते हैं, यानी पूरी मुर्गी एक साथ फोड़ लेती है। वैसे 12 दूनी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे फूट जाते हैं, अगर अंडे ज़्यादा दिन के नहीं होते एक साथ अगर आपने रखा है तो। किसान साथियों, कोशिश करना चाहिए कि एक मुर्गी को जो अंडे दे रहे हैं वो 1 ही 2 दिन के अंडे हों और एक साथ पूरे, ये नहीं कि आज के भी रख दिए फिर कल के भी रख दिए, फिर वो अंडे धीरे धीरे लेट फूटते हैं और उसमें मुर्गी जो है डिस्टर्ब होती है और जो बच्चे निकलते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक दिन छोटा एक दिन बड़ा। और जब आप फर्स्ट दिन से बिठालते हैं उनको, कोशिश करें कि आप जो है 10 दिन के अंडे आप स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के ऐसी ठंडी जगह में रखें जहाँ ज़्यादा रोशनी ना हो, धूप ना आती हो, जहाँ ज़्यादा अंधेला ना हो, नमी वाली जगह हो। ठंड के दिन हो या गर्मी के दिन हो, नमी वाली जगह हो। फ्रिज का उसमें कोई रोल कॉल नहीं होता है, यानी ठंड वाली जगह में ही रखना चाहिए। जब फर्टिलाइज अंडा रहेगा तो आप 10 दिन के अंडे इकट्ठे करके मुर्गियों को भी दे सकते हैं। आप हैचिंग मशीन लगाना चाहते हो उसमें भी रख सकते, लेकिन जो हैचिंग मशीन में आप रखोगे और फिर उनसे सोचो कि हमारी मुर्गियाँ फोड़ लेंगी, तो वो मुर्गियों को नॉलेज नहीं रहती है। जो बच्चे अपनी माँ के नीचे फूटते हैं वही बच्चे अंडा सेंकना सीख जाते हैं। ये क्योंकि एक प्रकृति का नियम है। मैंने कई बार इसको आजमाया है कि जो सोनाली मुर्गी है क्यों अंडे नहीं फोड़ती, वो इसी कारण नहीं फोड़ती कि वो मशीन में हैच हुई रहती है, तो उसके बच्चे जो हैं अंडे नहीं फोड़ पाते। और उसी मुर्गी के अंडे आप सोनाली के अंडे जो हैं देसी में रख देंगे और वो देसी जब बच्चे निकाल लेगी तो वही सोनाली के अंडे जो आपने बच्चे निकाले हैं वो भी बच्चे निकाल लेती।